हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनते हैं क्लास 12वीं का, मैंने पूरा कोशिश किया हूँ लाने का। तो अध्याय 1 चैप्टर का नाम है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक परिचय। देखिए, तो यह उसका चैप्टर 1 का ये जितने भी सारे हैं कंटेंट हैं। ठीक है। इसके बाद हम बारी बारी से देखते हैं। कंटेंट ये है। ठीक है। हमको आज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है इसका। चैप्टर 1 का क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित, ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। क्या होती हैं? तो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं आपको व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में या समष्टि अर्थशास्त्र में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का या आर्थिक समग्र का या राष्ट्रीय आय का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको व्यक्तिगत आय का। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत इकाई से। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का या कुल उत्पादन या उपयुक्त सभी। तो इनका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या उपयुक्त सभी। तो इसका भी हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। देखिए, उत्पादन के साधन होते हैं उपयुक्त सभी। भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है, क्योंकि एक भी इसमें से नहीं रहेगा तो उत्पादन संभव उनका साधन नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। माइक्रोक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा या निम्न में कौन सा शब्द है? तो अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? यह आपको ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया है? ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा आपको मार्शल ने, रिकार्डो ने या रैगनर फ्रिस ने या इनमें से कोई नहीं। तो इनका क्या हो जाएगा आपको? रैगनर फ्रिस ने। क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिस ने। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल ने, रॉबिन्सन ने या एडम स्मिथ ने या जेके मेहता ने? तो कौन कहा है? तो ये है आपको एडम स्मिथ ने कहे हैं। कौन कहे हैं? एडम स्मिथ ने कहे। अगला क्वेश्चन है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन या सैमुअल्सन? तो इसमें से आपको हो जाएगा सीमित साधन का एवं असीमित साधन आवश्यकता का विचार है, यह दिया था रॉबिन्सन ने। कौन दिए थे? रॉबिन्सन ने। अब आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं और शास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या अब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा और वो दोनों। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी
आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों और वो दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर पे आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबी से या माल्थस या एडम स्मिथ या जॉन रॉबिन्सन। तो अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो इसका जन्मदाता कौन थे? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन या सैमुअलसन। तो इनका जो थे अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता किसको माना जाता है? इसको मार्शल को माना जाता है। किसको माना जाता है? मार्शल को माना जाता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं मार्शल, बोल्डिंग, केन्स या रैगनर फ्रिस। तो इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिस ने किए थे। कौन किए थे? रैगनर फ्रिस ने किए थे। आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ए मार्शल, पॉल सैमुअलसन, जे एस मिल या एडम स्मिथ। तो किसके अनुसार है ये हो जाएगा आपको ए मार्शल। किसके अनुसार? ए मार्शल। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ए मार्शल के अनुसार। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो क्या हो जाएगा इसका? ये जो है आपको मुद्रा, यह उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है। 17 नंबर क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का या व्यक्तिगत उद्योग का या इनमें से सभी का। तो किसका किया जाता है? इनमें से सभी का। ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, तीनों का अध्ययन किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मतलब कौन कौन आ गया? एक आ गया आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। अब आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? जेबी शॉ, मार्शल, पिगू या कैनन। तो इसका हो जाएगा आपको जेबी शॉ। क्या हो जाएगा? जेबी शॉ। यह जो अर्थशास्त्री थे यह कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा अर्थशास्त्र सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो देखिए यह कौन कहते हैं? मार्शल या फ्रेडमैन या किन्स, इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन बताए थे? फ्रीडमैन बताए थे। कौन बताए थे? फ्रेडमैन। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद सत्य असत्य पे। किस पे आ जाते हैं? सत्य असत्य पे। तो पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या यह सही है कि गलत है? तो देखिए यह क्या है? सही है। यह क्या हो जाएगा? सही। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत को सम्मिलित किया जाता है। तो यह भी क्या है? सही है, किया जाता है। ठीक है ना। तीसरा है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, अरबी शब्द है। तो माइक्रोज क्या अरबी शब्द है? यह क्या है? गलत है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। यह भी क्या है? असत्य है। यह क्या है? सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती है। बता रहा है सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। तो यह क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। मांग सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है। मांग सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण घटक है।
तो दोस्तों आज हमने लेके आए थे आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव था वो मैंने सारा लाने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी सारी कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। और क्योंकि क्लास 12th का एग्ज़ाम अब जनवरी में होने की संभावना है, क्योंकि पार्ट 1 का एग्ज़ाम डेट दे दिया है और वह 9 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।